नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, जोमेटो IRFC या आयरकॉन के बारे में बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं। आज हमें एक मेल आई हुई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैंने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आपको शेयर बताए हुए थे पिछले एक साल के पहले, कुछ आई थिंक एक साल ही हुआ होगा। तो वहाँ पे मुझे थैंक्स लिखा गया था कि भाई साहब जो आपने शेयर बोले थे, जो लेवल बोले थे वो देखने को मिले। देखिए गाइज, मैंने आज वो वीडियो को फिर से देखा तो वहाँ पे मैंने आपको 12 शेयर बताए थे और इवन गाइज वो मेरे पास पोर्टफोलियो में भी है, क्योंकि मैं जो भी आपको कॉल देता हूँ वो हमारी खुद की पोजीशन भी वहाँ पे होती है। तो 12 में से 9 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने बीच में से कुछ शेयर ने आपका पैसा 2.5 गुना भी कर दिया है। तो गाइज देखिए, वहाँ पे कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं देखने को मिलेगा कि जिसने आपको 8 से 10% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रखी हो। और गाइज देखिए, अगर नेगेटिव रिटर्न होगी तो वहाँ पे आपको डिविडेंड मिले होंगे। तो गाइज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन से शेयर मैंने बताए थे और लेवल भी दिखा देता हूँ, और वो वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। पहले छोटी सी गाइज, मैं आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए आगे वीडियो के लिए, पहले वो देख लीजिए कि मैंने आपको कौन कौन से शेयर कौन से लेवल पे बोले थे। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, टॉप 10 शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है गाइज, बैंक इंटरेस्ट जितना डिविडेंड, तो जितना आपको बैंक इंटरेस्ट मिलेगा उतना डिविडेंड भी मिल जाएगा और साथ में आपकी कैपिटल 2 गुना हो जाएगी। तो गाइस देखिए, एक साल पहले मैंने ये कुछ वीडियो बनाई थी और गाइस वहाँ पे पहला जो मैंने शेयर आपको बताया हुआ वो मैंने ITC बताया था, 203 रुपये के ऊपर था। और गाइस मैंने वहाँ पे आपको क्लियर कट बोला था कि आपको डिविडेंड भी मिलेंगे और साथ ही साथ में इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और गाइस वहीं पे देखिए गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब बहुत से लोग, आपने ना बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी, HAL को खरीद लीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए गाइस, बट पते की बात यह है कि मैंने आपको 1012 रुपीज़ के ऊपर ही देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मैंने लिखा हुआ कि ये डबल हो जाएगा, इसमें एटलीस्ट 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। अभी गाइस देखिए 2200-2300 रुपये का हो रखा है। अगर 10,000 लगाया होता है एक साल पहले तो 22-23,000 बना होता, और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि आपको डिविडेंड मिलेंगे। तो इस देखिए, ये वही वीडियो है। तो वहाँ पे गाइज, अगर मैं एक और आपको स्टॉक बताऊँ, वहाँ पे मैंने शैलेट होटल्स लिमिटेड भी बोला था। और गाइज देखिए, यहाँ पे इसका प्राइस पॉइंट था 148.90। सभी लोग बोल रहे थे कि ये शेयर खरीदना नहीं चाहिए, और गाइज मैंने आपको लगातार बोला था कि इस शेयर को खरीदना है। और आज की डेट में अगर आप इसका प्राइस देखोगे 356। तो गाइस वहाँ पे मैंने कुछ और भी शेयर बोले थे, बीच में से 2-3 शेयर ऐसे भी थे जैसे IRFC, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो थोड़े से नीचे है। बट गाइस आपकी कैपिटल बिल्कुल खत्म नहीं हुई होगी, उनमें जस्ट 8-10% के नीचे होंगे। बट गाइस यहाँ पे जो शेयर्स है, इस शेयर ने आपका 2.5 गुना पैसा कर दिया। कहने का मतलब कि आपके कैपिटल में 150% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहने का मतलब कि अगर आपने 14,800 लगाए होंगे तो वहाँ पे 35-36 हज़ार रुपये बन गए हैं। तो गाइस देखिए, और मैंने बाकी वहाँ पे LT बोला था वो भी देखिए गाइस, 1400 का बोला था वो 2000 का हो गया। तो यहाँ पे बात ये है कि अब चलती हुई मार्केट में जिस साइड पे कुछ चीज़ें चल रही है उसी वे में आपको अगर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा तो कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं होता। प्रोएक्टिव होकर अगर मैं कोई आपको शेयर बता रहा हूँ तो गाइस देखिए, वो आपको समझनी चाहिए चीज़, पैसा वहीं पे बनता है। अब गाइस देखिए, अब आपको HAL के बारे में काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भाग रहा है। देखिए गाइस, भाग रहा है तो अब आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगर 200-400 रुपये और ऊपर जाता है, फिर उसके बाद करेक्शन आ जाती है, तो आपको कोई बेनिफिट थोड़ी ना होगा। तो गाइस देखिए, सही प्राइस पॉइंट था ये, यहाँ पे एंट्री बनानी थी। और गाइस इसी टाइम पे मुझे कोई और वीडियो बता देना यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे आपको रिकमेंड किया गया हो कि हाँ भाई HAL को खरीदना चाहिए। तो गाइस पहले कोई नहीं बोलता है, जब भाग जाते हैं शेयर फिर बोलते हैं। बट गाइस हाँ, फिर जो शेयर भागने के बाद गिर जाते हैं, वहाँ पे आपकी पोजीशन बना दी जाती है, फिर लोग वो जो भी आपको वीडियो में कवर करते हैं फिर वो बताते नहीं है। चलो कोई बात नहीं गाइज, जो भी बातें होगी। बट हाँ, मैं आपको यहाँ से ये चीज़ बताना चाहता था कि अगर आप अच्छे शेयर में पैसा लगाओगे, पूरी रिसर्च करके अगर आपको कोई शेयर बताया जाता है उसमें पैसा लगाओगे, टाइम दोगे, देखिए गाइज किसी के हाथ में बात नहीं होती कि हाँ कब शेयर ने भागना है कब नहीं भागना है। बट गाइज हाँ, कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ एस्टिमेट्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो भी आपको चीज़ें बताई जाती है, तो अगर वो उनके बेसिस पे आप चलोगे, अगर आपको 10 शेयर बताए जाते हैं, 10 में से 2 शेयर नीचे चले भी गए हैं तो 8 शेयर आपका पैसा डबल ही कर देंगे। तो गाइज इस अकॉर्डिंगली मैं तभी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी शेयर बताया जाता है तो आपको खुद की रिसर्च करने के बाद जो भी शेयर बताए जाते हैं आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंगली पेशेंस रख के ही चलना चाहिए। तो खैर छोड़िए ये गाइज, इसी बात को यहाँ पे रखते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है। पहले मैं गाइज आपके साथ जोमेटो के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए गाइज, जोमेटो में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब ये 42 रुपीज़ का शेयर था। देखिए गाइज, आप जाओगे पीछे जाओगे, टाटा पावर और जोमेटो के मेरी टाटा स्टील और जोमेटो की मैंने लगातार 3-4 वीडियो बनाई थी 2 या 2.5 हफ्ते पहले। तो इस वहाँ पे मैंने आपको जोमेटो में लगातार बोल दिया था गाइस, देखिए इसने 50 को ब्रेक किया, मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि आप मिसगाइड हो जाओगे और आप उसी टाइम पे एंट्री बना लोगे। बट जैसे ये 42-44 के आसपास गया, मैंने वहाँ पे आपको बोला कि आप इसमें एंट्री बना सकते हो, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और उसके बाद गाइस देखिए ब्लॉक डील भी हुई, वहाँ पे भी मैंने आपको ये बात बोली कि आपको 2-4% की करेक्शन देखने को मिल सकती है। बट ये फिर से 60 जाएगा, अगर 60 के ऊपर सस्टेन करता है लगातार, फिर ये 70 की ओर जाएगा, 70 के बाद धीरे धीरे करके ये 85, तो आप 80 तो लेके ही चलिए। तो गाइस देखिए, जिन्होंने 42 के ऊपर खरीदा होगा या
8 पे भी खरीदा होगा ना तो उनको तो अच्छा हो गया, उनको तो 61 के ऊपर ये चला गया। अब गाइस देखिए आगे की पेस क्या रहने वाली है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए गाइस मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बात बोलना चाहता हूँ। अब ये शेयर ऐसा है, देखिए गाइस इसका जो आईपीओ प्राइस है वो आई थिंक 70 के आसपास था, ठीक है ना। तो आपको शायद पता होगा 70 के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था। तो गाइस देखिए बहुत से लोग इसमें लॉस में होंगे, तो बहुत से लोग जैसे जैसे उनकी कॉस्ट पूरी होती जाएगी, किसी की 70 किसी की 80, तो पोजीशन काटते जाएंगे। तो बस देखिए ये ड्रास्टिकली नीचे आया हुआ शेयर है, ऐसा नहीं है कि ये शेयर नीचे धीरे धीरे गया जा ऐसा कुछ हुआ है, ये ड्रास्टिकली नीचे आया हुआ शेयर है। तो यहाँ पे आपको तेजी तो ऐसे एक एक दिन में 6% की 8% की पीछे आपने 10-12% की तेजी देखी थी एक दिन, तो ऐसी तेजी देखने को मिलेगी। बट गाइस देखिए अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा दोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए इसमें हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी और गाइस धीरे धीरे ये ऊपर भी जाता देखने को मिलेगा। तो एट द एंड आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, जिन लोगों ने, मैंने पहले भी बोला था, खरीद के रखा है आराम से होल्ड करके चलिए। एट लीस्ट गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ ये अगर लॉन्ग टर्म लेके चलोगे इनका फ्यूचर भी अच्छा है। और गाइस देखिए जैसे कंपनी के अब काम चल रहे हैं या फिर कंपनी का जैसा नाम है, अपने सेगमेंट में एक लीडर है, कंपनी अपने बिजनेस में लीडर है, मार्केट में बेशक कैसे भी है। तो गाइस देखिए वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इसके एटलीस्ट आपको 100 के लेवल तो फिर से देखने को मिलेंगे। अब उसके लिए टाइम 1 साल लगता है या 9 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, वो डिफरेंट थिंग है, उससे पहले हो जाए। क्योंकि गाइस देखिए 20% की तेजी भी देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो तो फिर आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो आप ये माइंड में लेके चलिए कि इसमें 100 के लेवल जब आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, निकल जाना या फिर होल्ड करके चलना है। पहली गाइस बात ये है कि 60 को क्रॉस तो इसने कर दिया, अब 60 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तो इसमें तेजी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। और गाइस दूसरी बात ये भी है कि अब जो मार्केट है, मार्केट काफ़ी दिनों से पेस में चल रही थी, थोड़ा सा आज एक ये लगा के चलिए कि एट द एंड ही तेजी आपको 30 पॉइंट की देखने को मिली निफ्टी 50 में। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो फिर जो ये शेयर होते हैं ना जो एकदम से भाग जाते हैं शेयर, अब आप ये सोचोगे कि ये तो पहले नीचे आया था अब एकदम से कैसे भागा। तो बस देखिए हैंड्स तो चेंज होते रहते हैं ना, आपको पता ही है मार्केट है, यहाँ पे बहुत से नए इन्वेस्टर आए होंगे 50 के ऊपर, 52 के ऊपर। तो बस देखिए जब जो शेयर, उनके लिए तो ये शेयर ऐसे भागा है ना, तो गाइस देखिए समझने की कोशिश करिए, जिन्होंने 45 या 42 या 48 कहीं पे भी खरीदा, उनके लिए तो ये शेयर ऐसे भागा, एकदम से भागा उनके लिए। 2 हफ्ते में इसने काफ़ी पैसा बना के दे दिया उनके लिए। तो गाइस देखिए अगर मार्केट में कहीं पे भी वीकनेस आएगी तो जो ऐसे शेयर भागते हैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे आपका माइंड ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, जो अब तो इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें सही हो रही है तो हम तो इसको होल्ड करके ही चलेंगे। बाकी गाइस अगर आप हमारी सुनना चाहते हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो गाइस देखिए मेरे पास भी होल्डिंग है, तो मैं तो गाइस देखिए एटलीस्ट 2025 तक इसको होल्ड करके चलने वाला हूँ। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एडवर्स न्यूज़ आती है उससे पहले तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या करना है। अदरवाइज जो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो बना हुआ, जो भी इसके कंपनी की पोजीशन है, जो भी कंपनी के में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, कंपनी की जैसी भी छवि बनी हुई है, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंगली 2025 तक होल्ड करके चलने वाला हूँ। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने 6 महीने 4 महीने के लिए पैसा लगाना होता है, तो गाइज उनकी फिर अपनी डिसीजन होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि 2025 तक एटलीस्ट मैं इसको होल्ड करके चलने वाला हूँ। तो गाइस देखिए अब आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज इसने 41.75 पैसा के हाई भी लगाए और 40.75 पैसा के ऊपर क्लोजिंग दी, तो 4% के आसपास की, 3.5% के आसपास की तेजी थी। तो गाइस मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि अगर आप लोगों ने 36-35 के आसपास कहीं एंट्री बनाई थी और आप लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले हो, तो आपको यहाँ पे कोई 41 के आसपास पोजीशन काट लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म वाले नहीं हो। तो गाइस बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जब बोनस आया था वहाँ पे खरीदा था, इसने 54 के हाई भी लगाए थे, क्योंकि इसके 108 के हाई बने थे, फिर उसके बाद बोनस आया था इनका, तो हाफ हो गया था शेयर प्राइस। तो अब उनको क्या करना चाहिए, देखिए गाइस यहाँ तक मुझे लगता है कि 2 से 3 डिविडेंड भी आपको मिल चुके होंगे, बट कॉस्ट नहीं ना पूरी हुई। तो गाइस मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी काफ़ी ऊपर की एंट्री है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, जिनकी काफ़ी ऊपर की एंट्री है उनको बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको इसके बारे में फर्दर मैं अपडेट दूंगा कि कब हमने एग्जिट लेना है, क्योंकि अभी पॉजिटिव चल रहा है शेयर, तो क्या जरूरत है निकलने की। और गाइस देखिए पीएसयू स्टॉक होते हैं, बहुत धीरे मूव करते हैं ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। अब ऊपर की ओर तेजी से जा रहा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि कहाँ तक ऊपर जाता है। जब लगा कि हाँ भाई नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ 35-36 के आसपास कहीं एंट्री बनाई थी, तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि 41 के अराउंड कहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए 10-12% की 10-12% की
रिटर्न आपको आ चुकी होगी। गाइस होता कुछ ऐसा है कि जो पीएसयू स्टॉक होते हैं ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक किया जाता है, तो फिर बाद में आपको परेशानी रह सकती है कि यार ये तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात होगी। अब मैं IRFC की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए इस वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं छोटी सी 2 से 3 बातें करूँगा और उसके बाद गाइस मैंने IRFC की डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपको पूरा क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो वो गाइज वीडियो मैं कल या फिर सैटरडे को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि गाइज देखिए अब ये भी शेयर जो आज 0.71% ऊपर है, तो गाइज देखिए फिर यहाँ पे भी अब मैं आपको कोई डिसीजन दूं और कल को कुछ थोड़ी सी तेजी आ जाए तो आप जल्दबाजी में बेच दो या फिर आप पोजीशन को होल्ड करके चलो, वो अलग बात रह जाएगी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स जो इसके Q1 के हैं उसके बाद देख लेते हैं कि एक आधा दिन की कैसी मूवमेंट रहती है शेयर में, और फिर उसके बाद जो सैटरडे को आपको वीडियो आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी आपको लगता हुआ वो आप डिसीजन ले लेना, वो आपको वहाँ पे क्लियर का डिसीजन लेने में हेल्प करेगी वो वीडियो। गाइज देखिए प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, वो सैटरडे को या कल को मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइज अब मैंने जो 2 बातें बोली हैं IRFC के बारे में, देखिए गाइज अब मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो शेयर बताए हैं ना, जहाँ पे मैंने लिखा था कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको 10 स्टॉक, ठीक है ना। तो गाइस वहां पे ना आप एक बात को समझ के चलिए, जो उनमें से HAL है या फिर ITC है या फिर गाइस शैलेट होटल्स है, ये कुछ ऐसे शेयर थे जो कि बिल्कुल ही नहीं चल रहे थे। अब गाइस फिर से आप बोलोगे कि यार ये नहीं भागेगा, IRFC नहीं भागेगा, तो गाइस देखिए अगर हमारे हाथ में बात हो ना कि हाँ भाई साहब कौन सा शेयर आपने भगाना या नहीं भगाना, तो मैं तो गाइस सारे के सारे शेयर्स को इतना ज़्यादा भगा दूँ कि सभी जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्टर लोग हैं उनको बेनिफिट हो जाए। बट गाइज हमारे हाथ में नहीं ना ये बात होती। यहाँ पे गाइज जो भी इसमें लूप होल्स है जहाँ शेयर में कमी है वो आपको मैंने बता दिया कि कल की वीडियो में पता चल जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि अब ये भी शेयर ऐसा आपको नेगेटिव नहीं कुछ बता रहा, रिजल्ट्स आने के बाद कुछ इसने नेगेटिव नहीं आपको बताया कि हाँ यार ये नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो अभी इसने गाइज देखिए 19 रुपीस 10 पैसे के आसपास के लो लगाए थे, वहां से लगभग 2 रुपये 25 पैसे की इसने रिकवरी दिखाई है। तो मैं तो यही आशा कर रहा हूं कि बहुत से लोग लॉस में होंगे, तो थोड़ा सा अभी आप एटलीस्ट अगले हफ्ते तक तो वेट कर लो ना, वहां पे आपको फिर जो भी डिसीजन है वो आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ आपको क्या करना है। वो हर एक सिचुएशन में आपको खुद की डिसीजन पता चल जाएगी कि आपकी सिचुएशन को अकॉर्डिंगली आपको क्या डिसीजन लेनी है, ठीक है ना। तो अभी आप 21 रुपये 35 पैसे के ऊपर अगर इसको बेच के निकल जाओगे तो आप लॉस में निकल जाओगे। फिर बाद में कोई ऐसा शेयर ले लोगे जो भाग रहा है, जैसे गाइज मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जोमेटो जैसा शेयर, जैसे कि ये गाइज भाग रहा था, ठीक है ना। अब जैसे गाइज अब फिर वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है शेयर, अब वो नीचे जा रहा है, फिर आप इसमें से पोजीशन काट के वैसे शेयर में गए होंगे, फिर आपकी कैपिटल नीचे चली जाएगी, हाफ रह जाएगी। देखिएगा इस जोमेटो में अगर आप देखोगे ना, मैं एक सिंपली बता रहा हूँ, 170 के हाई लगाने के बाद वो शेयर इतना ज़्यादा भागने के बाद 62 रुपीज़ के ऊपर है। तो जब ये 170 के ऊपर गया था ना, ये भाग रहा था, तो जिस भी इंसान ने कोई किसी सुस्त शेयर में से पोजीशन काट के, जैसे सपोज करिए गाइज IRFC में से ही पोजीशन काट ली होगी कि यार भाग ही नहीं रहा है IRFC, ये भाग रहा है, इसमें पोजीशन बना लेते हैं, तो उसका पैसा तो 70% नीचे चला गया ना। बट वहीं पे IRFC में आपको जो भी पैसा है एटलीस्ट आपका पैसा उतना तो है ना, नहीं भागा है तो कोई बात नहीं। ऐसे ITC के बारे में भी सभी लोग मीम्स बनाते थे कि ये तो 5 साल पहले यहाँ पे था वहीं पे खड़ा है। तो आज की डेट में कोई बंदा उसके बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि गाइस देखिए पिछले 1 साल में मार्केट में बहुत बड़ी रिकवरी आई थी। मार्केट ने अपने 1 साल के लो भी पिछले महीने लगाए थे, फिर से अभी रिकवरी चल रही है। बट गाइस देखिए फिर भी आप देखो ITC जैसा शेयर आपको 1 साल के 1.5 साल के हाई में देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए आपको ये सोचना चाहिए कि जो मार्केट है ना, मार्केट में आप सभी शेयर्स को एक टाइम के लिए नहीं जज कर सकते। देखिए गाइस वहीं पे आज आप देखोगे तो आज की डेट में आपको कैमकॉन में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिल गई। गाइस देखिए कैमकॉन के बारे में हमने लगातार बोला आपको, ठीक है ना। तो गाइस देखिए जबकि कैमकॉन के जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पे आपको तेजी तो देखने को मिली है। देखिए गाइस जो कैमकॉन के रिजल्ट्स है ना, वहां पे आपको जो रेवेन्यूज है और प्रॉफिट्स है वहां पे जंप देखने को मिला है। बट गाइस एटलीस्ट आप ये समझ के चलिए कि वो क्या जंप इतना बड़ा था कि 2 दिन अपर सर्कल लगे, फिर उसके बाद 10% की तेजी, 6% की तेजी, ऐसा कुछ नहीं ना। तो गाइस देखिए वो शेयर इतना पिट चुका था या फिर वो इतना ज़्यादा इतने टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था कि उसमें एक बाउंस आना ही था। तो गाइस ITC में भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो लगातार 200 के ऊपर जाता था, 197, 198 के ऊपर भी हो गया, 190 के आसपास भी गया। फिर भी गाइस देखिए जब जंप आया वो गया ना ऊपर। तो ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में। अब देखिए गाइस ट्राइडेंट को देख लीजिए, ट्राइडेंट 4 रुपए का होता था, 8, 10, 12 ऐसे जब तेजी आती है ना शेयर मार्केट में वो लगातार फिर तेजी रहती है।
बट गाइस देखिए अब ट्राइडेंट नीचे जा रहा है। तो गाइस देखिए हर एक शेयर का दौर आता है। अब ट्राइडेंट नीचे जा रहा है तो कैमकॉन ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ट्राइडेंट नीचे जा रहा है और उधर आप देखोगे जोमेटो में फिर से रिकवरी आ रही है। एंड वहीं पे देखिए गाइस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल, तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे तेजी आ गई। एक ऐसी न्यूज़ निकल के आती है कि इनके जो तेजस है, ठीक है ना, और एक इनकी वो मिसाइल वगैरह के बारे में बताया जा रहा था कि इनको कुछ फॉरेन कंट्री से बाय करना चाहती है। तो इस देखिए ऐसी न्यूज़ आती है, वो कितना भागता है, 2000 वाले शेयर में 5% की तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो वही कुछ न्यूज़ शेयर को पुश करती हैं और वो न्यूज़ की आपको वेट करनी चाहिए। अब बहुत से लोग बोले कि यार ये नहीं भाग सकता और कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस फिर मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, मैंने आपको 10 शेयर बताए थे, 10 में से 10 की जगह मैंने आपको 12 शेयर बता दिए थे, उनमें से 9 शेयर भाग गया। तो वहाँ पे IRFC भी मैंने बोला था, अगर IRFC 8 से 9% नीचे है, इतना आपको डिविडेंड मिल चुका होगा, तो IRFC में आप न्यूट्रल हो। बाकी गाइस देखिए फिर आपने शैलेट होटल्स क्यों नहीं खरीदा, वहाँ पे आपका ट्रिपल पैसा हो जाता। फिर आपने हाल क्यों नहीं खरीदा, वहाँ पे आपका डबल पैसा हो जाता। तो गाइस यही तो बात है ना, अगर आप एक ही शेयर रख के चलोगे तो आपको हमेशा निराशा ही रहेगी। अब अगर आप कोई एक अच्छा पोर्टफोलियो जैसे कि 10-12 शेयर लेके चलोगे, यहाँ पे अलग अलग मिक्स के आप शेयर रख के चलोगे, तो फिर आपको फिर वो चीज़ें मालूम नहीं होती कि हाँ कि कौन सा शेयर आपको नीचे लेके जा रहा है, जो ऊपर लेके जा रहा है। फिर आपको जो एक्सपेक्टेड होता है ना वैसा आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाता है कि यार ओवरऑल आपको जो रिटर्न होती है वो अच्छी देखने को मिल जाती है, अगर पोर्टफोलियो में डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हो। तो गाइस यहाँ से मैं आपको, इतनी लंबी वीडियो हो गया, यही बताना चाहता था कि अगर आपने किसी शेयर में एंट्री बनानी है ना, तो वो बॉटम के ऊपर अच्छे शेयर में एंट्री बनाने की कोशिश करनी होती है। जैसे IRFC है, बॉटम के ऊपर घूम रहा है, अब कितना टाइम घूमेगा ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है ना। बट हाँ बॉटम के ऊपर है ना, इस ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब भागा हुआ शेयर है, तो यहीं पे होता है ना मौका पैसा बनाने का। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे ट्राइडेंट था गाइस, देखिए अब आप इस बात को जितना जल्दी समझोगे सही रहोगे। ट्राइडेंट था 4 रुपीज़ के ऊपर था, 8 का हुआ, वो उसका बॉटम था, वहां पे एंट्री बनानी थी ना। तो जैसे वो 70 के आसपास चला गया, लोग उसमें एंट्री बना रहे हैं, तो भाई साहब आप 4 के ऊपर नहीं बना रहे थे, 70 के ऊपर बना रहे हैं। क्योंकि गाइस हम ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, यहाँ पे बोला होता है रैली में चल रहा है, ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब वो भाई साहब 70 से क्या 700 थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। वो फिर अब नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब आपको लोग क्या करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव बताना कोशिश स्टार्ट कर देंगे। देखिए बात पता क्या होती है, अच्छे शेयर को बॉटम के ऊपर उठा लीजिए, कितना टाइम वेट करना पड़ता है वो फिर गाइस, वो तो आप कौन सा अकेले उस शेयर को खरीद रहे हो। अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा शेयर खरीद रहे हो फिर आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल शेयर खरीद के कुछ 10-12 शेयर रख के बैठे हो अपने पोर्टफोलियो में, फिर थोड़ी ना आपको नुकसान होगा यार। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बॉटम है, तो अगर आपने 1 साल 1.5 साल इसमें बेट कर भी लिया तो आपका कोई पैसा नीचे नहीं ना गया। और आपने जो 8-9 शेयर और खरीदे थे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उससे अलावा गाइस मैंने काफ़ी शेयर बोले थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी पोजीशन तो बनी है ना। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको रोज़ का रोज़ वीडियोस देखने को मिलती है हमारे चैनल के ऊपर। तो मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक होते हैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ। बट आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे 10 पैसे वाला 20 पैसे वाला शेयर ढूंढ लेते हो। तो आप देख लेना कितने ऐसे शेयर है जिन्होंने आपका पैसा 10 गुना या 20 गुना कर दिया, जो आपने बिल्कुल पेनी स्टॉक खरीदे थे। तो गाइस देखिए अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, सही में इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो अच्छी जगह पे पैसा लगाइए और आपका पैसा डबल होता है। क्योंकि गाइस देखिए डील उन्हीं कंपनीज के साथ की जाती है जो कंपनीज अच्छी हो। अगर कोई बाहर से कंपनी आती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करिए बाहर से कोई कंपनी आती है, उसने ऑटोमोबाइल्स में जाना है। ऑटोमोबाइल्स में देखिए गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। टेस्ला है, अगर टेस्ला इंडिया में आती है, सभी को पता है कि भाई साहब टेस्ला कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास कितनी बढ़िया उनका बिजनेस स्ट्रक्चर रहता है, वो कितनी बढ़िया कंपनी है। टेस्ला इंडिया में आती है, वो इंडिया में आके किसके साथ पार्टनरशिप करेगी, यहाँ पे जो हमारी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है जैसे टाटा है, मारुति है, और या फिर और भी जो इंडियन महिंद्रा है, ऐसी कंपनीज के साथ ही करेंगे। अगर आप कोई ऐसी न्यू कंपनी लेके आ जाओगे XYZ, हाँ भाई साहब इनके साथ पार्टनरशिप करेगी, अगर इनके साथ पार्टनरशिप होगी तो भाई साहब बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। इसका प्राइस है 10 पैसे। तो वैसे देखिए ऐसा थोड़ी ना होता है, वो कंपनी भी अपना जो पैसा लगाएगी, आप शेयर मार्केट के अकॉर्डिंगली मत देखिए कि हाँ भाई साहब कहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा। आप थोड़ा सा फिजिबिलिटी चेक करिए। अगर टेस्ला ने पैसा लगाना, उन्होंने वेल एस्टेब्लिश कंपनी में ही लगाना है ना। तो सेम टू सेम गाइज अब कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर चल गए तो ये कंपनी XYZ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी ही भागेगी। तो भाई साहब जो कंपनी बहुत ही अच्छी है, पिछले कुछ हिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया सेल्स दे रही है कंपनी, इंडिया की बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 कंपनी है, जैसे टाटा होगी, मारुति होगी, महिंद्रा होगी,
इन कंपनी को क्या वो टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं, और जो कोई नई कंपनी आएगी जिसका कोई शेयर प्राइस आपको 10 पैसे 20 पैसे का मिल रहा है वो ही बना सकती है। तो कैसे ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कंपनी की जो बड़ी कंपनीज होती है इनके पास ऑलरेडी एज होता है, इनकी इतनी बड़ी R&D होती है, इतना पैसा ये खर्च करते हैं कि ये कभी भी कैपेबल रहते हैं कुछ भी नई जो इन्वेंशन हो रही है उसको अडेप्ट करने में। तो हो सकता है कि कोई नई चीज़, देखिए गाइस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि कोई छोटी कंपनी XYZ कंपनी कोई नई इन्वेंशन कर ले, बट गाइस देखिए उसको अडेप्ट करने में इनको कोई देर नहीं लगती है जो ये बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि जो छोटी बिल्कुल ही लूटी हुई कंपनी है, जो जिसके बिल्कुल ही ग्राफ ही खराब हो चुके हैं, फिनेंशियल्स ही खराब हो चुके हैं, बिल्कुल लूटी हुई कंपनी है जो सिर्फ डीलिस्ट ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उनमें पैसा लगा के आप लुट जाओ। तो गाइस देखिए आपके, मैं यहाँ पे 10-12 शेयर ऐसे बोल सकता हूँ जिनमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार पैसा लगा के डूबे हैं। तो एक तो गाइस अभी फ्यूचर टेल का आप देख सकते हैं, मैं तो हैरान हूँ गाइस। देखिए आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख देख के उसमें इतना पैसा लोगों ने लगाया हुआ था और इतना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ। उससे पहले कुछ इतनी सारी कंपनीज थी, तो मैं आपको कहीं क्या ही बोलूँ यहाँ पे, तो उनमें कोई पैसा नहीं ना बना। तो पैसा देखिए गाइस, शेयर मार्केट में आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए 10% 20% की जो रिटर्न होती है ना एनुअली, ये बहुत बड़ी रिटर्न होती है गाइस। देखिए बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, आप मेरे को एक बात बताइए कि जो लोग आपको यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं या फिर जो लोग आप सुनी सुनाई बातों में सुन रहे हो, क्या वो जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं उनसे भी ज़्यादा लाइक हो चुके हैं लोग? तो गाइस देखिए जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं वो आपको क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर, कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। और गाइस देखिए वो ये क्लेम करते हैं कि आपको 20% की एनुअली रिटर्न मिलेगी, और उनको जो बड़े जो समझदार लोग होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको वो 20% की रिटर्न इतनी बड़ी लगती है कि यार वो भाग के जाते हैं उसकी ओर। बट यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, उसको 20% रिटर्न ही नहीं लेनी, उसको क्या करना है एनुअली 200%, 600%, 10 गुना 50 गुना पैसा करना है। देखिए गाइज कोई शेयर हो जाता है, एक आधा शेयर हो जाता है, 200 में से 400 में से एक आधा शेयर हो जाता है 3 गुना 4 गुना 5 गुना। बट गाइज देखिए जब उसमें लोअर सर्कल लगते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, फिर आपको बेचने का कौन सा मौका मिलता है। तो गाइज यहाँ पे अनगिनत ऐसी एग्जांपल्स है जो शेयर ने लोगों का पैसा लूटा। धनी का देख लीजिए गाइज आप, लोगों ने गाइज मैं आपको क्या बात बताऊँ, पर्सनली मेरे पास आके किसी इंसान ने ये बात बोली कि भाई साहब धनी है, 600-700 से नीचे आया हुआ है, 100 कुछ आई थिंक मुझे अभी याद नहीं है, वहाँ पे घूम रहा है, अगर फिर से 700 के ऊपर चला गया 7 गुना पैसा हो जाएगा। तो भाई साहब आप ये बात भी तो समझ के चलिए, जो शेयर 700 रुपये से 100 रुपये के ऊपर आ गया, जो लोगों ने यहाँ से यहाँ तक बेचा वो पागल तो है नहीं ना। अब आप लोग यहाँ पे ये सोच के सिर्फ यही मेरे लिए ये सोच रहे हो कि 100 वाला शेयर 700 वाला शेयर 100 का, अगर फिर से 700 हो गया तो 7 गुना पैसा, ठीक है ना। तो भाई साहब 700 से 100 का क्यों हुआ ये भी तो सोचो ना, कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना। जो लोग बेच रहे हैं लगातार वो बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये बात सोच के चलोगे ना तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 38 का। अब जिस भी इंसान ने उसमें 150 या 100 रुपये के ऊपर एंट्री बनाई होगी ना, अब तो वो बंदा यही बोल रहा होगा कि भाई साहब कोई चमत्कार हो जाए, हमने 100 रुपये के ऊपर एंट्री बनाई थी, 30 35 40 का रह गया है, 100 का हो जाए, मेरे पैसे पूरे हो जाए, ठीक है ना। बट गाइस वहीं पे अगर अच्छा शेयर लिया होता तो आपको एटलीस्ट 15-20% की रिटर्न तो मिल जाती ना। अगर इन्वेस्टर बनना है गाइज तो आप 15-20% की रिटर्न के साथ संतुष्ट रहिए, बहुत बड़ी रिटर्न होती है ये। इवन मैंने जो 10 शेयर बताए थे आपको, अब मैं फिर से कोई ऐसी 10 शेयर वाली वीडियो बनाऊंगा जो आने वाले 1 साल में आपको ऐसी रिटर्न दे। उन्होंने गाइज 10 शेयर ने, अगर मैं नेगेटिव रिटर्न और पॉजिटिव रिटर्न दोनों को कुल मिला लूँ, अगर आपने इक्वली पैसा लगाया उन 10-12 शेयर में, तो आपका पैसा नियर अबाउट 2.5 गुना या 3.5 गुना हो चुका होगा। हाँ आप देख लीजिएगा गाइस, ठीक है ना, वो वीडियो में देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है ना। बट गाइस देखिए यहाँ पे एक बात और समझ के चलिए, अगर आपने तेजी से पैसा ही कमाना है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जा सकते हैं, जो कि गाइस आपको फिर कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में बेनिफिट कहाँ होता है। फिर आप खुद ब खुद सही रास्ते पे चलोगे। थोड़ा सा जब बंदे को 3-4 जगह से थोड़ा सा नॉलेज मिलती है, थोड़ा सा उस चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व होकर चीज़ नॉलेज मिलती है ना, फिर वो उसी के बाद पता चलता है। तो इस देखने में सुनने में बढ़िया लगता है, लोगों के स्क्रीनशॉट देखने में बढ़िया लगता है, एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, बट एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और ही होती है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। IRFC के बारे में डिटेल में जो एनालिसिस किया हो उसकी वीडियो आ जाएगी कल या फिर परसों। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैंने 10 शेयर दिए थे अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।